जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर चैनल कैवेलियर इंडिया। तो जैसा कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो अभी हम लोग ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एसिड एंड बेस। इससे भी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैवेलियर इंडिया लखनऊ ब्रांच से हजरतगंज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज का टॉपिक है हमारे लिए एसिड एंड बेस की एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होती हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पहला, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एसिड के, अब देखिए मैं पहले तो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा आपको किस टाइप से क्या होता है। क्या लिखा है? एसिड्स डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच कंटेन हाइड्रोजन व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन। क्या होगा बेटा? हाइड्रोनियम आयन, यहाँ H होगा। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे H होगा। ठीक, हाइड्रोनियम आयन। जैसे कि क्या हुआ कि मैंने मान लिया HCl, इसको अक्सर में डिसॉल्व करने पर H3O प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। तो मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? हमारे एसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे हमारे बेटा? एसिड कहलाएंगे। क्लियर? तो एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। अब आगे बात क्या करते हैं? अब एसिड्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो लिखा है फिर H प्लस हाइड्रोनियम आयन is simply a hydrate of hydrogen ion. Acid may be therefore defined as the substance which when dissolved in a water to produce hydronium। ये तो मैंने बता दिया। अब तीन तरह के क्लासिफिकेशन मैंने मान लिया। एक तरह से आर्हीनियस, एक मैंने मान लिया ब्राउनस्टेन लॉरी, और एक मैंने मान लिया बीएल कॉन्सेप्ट, और एक मैंने मान लिया आपका आर्हीनियस बीएल, और एक मैंने लिया लुईस। इसके द्वारा तो यही डेफिनेशन कि ऐसे एसिड जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? H+। इनके द्वारा एसिड्स आर H+ डोनर, मतलब ये वाला चीज पे है एक्वा सोल्यूशन या एक्वा स्टेट पर बैलेंस बेस्ड है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बीएल कॉन्सेप्ट। सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर। ये क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर, मतलब ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करेंगे मतलब क्या होगा? ये ले रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मतलब कि ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर वेयर एज बेसिस आर लोन पेयर डोनर। ये भी होगा। तो तीन तरह की एसिड, एसिड में पहला एक्वा सोल्यूशन पे कि कोई भी वाटर में डिसॉल्व होने का कोई भी सब्सटेंस अगर H+ दे रहा है, मीन्स H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो एसिड कहलाएगा। बीएल कॉन्सेप्ट का जो केवल H+ निकालेगा, जिसके पास होगा, वो एसिड कहलाएगा। और लुईस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होंगे जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे एसिड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? हमारे एसिड्स कहलाएंगे। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ यह मैंने कुछ जनरल प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके निकाली गई है। पहले क्या लिखा है कि एसिड्स आर जनरली सॉर इन टेस्ट इन एक्वा सॉल्यूशन। कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है बेटा? खट्टा होता है। कुछ मिनरल एसिड लिखे हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO पर हाईली कोरोसिव। कोरोसिव मतलब ये किसी भी चीज पर पड़ेंगे उनको क्या कर देंगे? कोरोड, खराब करना स्टार्ट कर देंगे। दे कॉज पेनफुल बर्निंग स्किन। पेनफुल बर्निंग ऑन स्किन, अगर ये हमारी स्किन पे पड़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? दर्द पैदा करेंगे और जला देंगे हमारी स्किन को। फॉर सल्फ्यूरिक एसिड स्टेन लाइक ब्लैक।
क्या होता है, जैसे एसिड अटैक्स पे क्या होता है जनरली H2SO4 HNO3 यूज होता है, तो ये क्या करता है, बर्न कर देगा हमारी स्किन को, ब्लैक कलर का दिखाएगा। वेयर एज नाइट्रिक एसिड स्टेन क्लिक स्किनी येलो। अगर ये पहचानने का तरीका क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड से अटैक हुआ है तो इसकी स्किन ब्लैक होने लगेगी, अगर नाइट्रिक एसिड से लगा है तो उसकी स्किन येलो होगी, और HCl स्किन से लगा है तो क्या कलर की होगी, अंबर कलर की होगी। किस कलर की होगी, अंबर। तो इसी वजह से आइडेंटिफाई डॉक्टर्स कर लेते हैं कि हाँ इसमें H2SO4 का यूज हुआ है। टेस्ट वगैरह थोड़ी करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि कौन प्रकार का किस प्रकार का एसिड का प्रयोग किया गया है इस वारदात को अंजाम देने के लिए। क्लियर। फिर ये लिखा है कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी। कोई भी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में। चेंज ऑरेंज येलो कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज टू पिंक। ऑरेंज येलो कलर का मिथाइल ऑरेंज है जिसका कलर क्या कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग, पिंक कर देते हैं। एसिड मेक अ डीप रेड कलर फिनोफ्थिलीन टू कलरलेस। फिनोफ्थिलीन के कलरलेस कलर को उड़ा देगा। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो फिनोफ्थिलीन के साथ ये नहीं करेंगे। ठीक है, लिखा कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड आर वीक एसिड टर्न ओनली ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। खाली ब्लू लिटमस पेपर ही टेस्ट देंगे, बाकी जो ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन का टेस्ट है वो नहीं देंगे। अब कार्बोनिक एसिड कैसे क्या होगा, जैसे मैंने कहा सोडा, सोडे के अंदर कार्बोनिक ही एसिड तो है, सोडे को अगर लिटमस पेपर में डालेंगे तो वो ब्लू को रेड तो कर देगा, बट फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो नहीं करेगा। और बेटा एक चीज़ और बता दें, फिनोफ्थिलीन क्या है, जब भी कोई भी सरकारी आदमी रिश्वत लेता है तो फिनोफ्थिलीन एक वाइट कलर का पाउडर है जो कि इंडिकेट करता है, तो बहुत ही फाइन पाउडर होता है, उसको नोट्स पे लगा दिया जाता है। तो कोई भी अफसर अगर जैसे ही उसको गड्डी को पकड़ेगा, पैसे को पकड़ेगा, तो फिनोफ्थिलीन उसके हाथों में आ जाता है, और जैसे ही इसको बेस में डाला जाता है, अभी बेस में आता है, इसी में तो ये क्योंकि किसी चीज़ को ऐसे में डालो हाथ भी खराब होगा, जल जाएगा, मर जाएगा, तो फिनोफ्थिलीन को बेस में करते ही पिंक कलर आएगा। किस कलर का आता है बेटा, पिंक कलर, बहुत ही डार्क पिंक कलर आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपने वो गड्डी जो हम लोग ने प्रोड्यूस करी थी, उस गड्डी पर क्या लगा के, फिनोफ्थिलीन लगा के बनाया था, मतलब आपने उसको पैसे लिए किसी काम को करने के। तो ऐसे ब्राइबरी के केस में यूज़ किया जाता है रिश्वतखोरी के। ठीक, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हो। ठीक है, तो ये पूरा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एसिड्स जिनका यूज और फॉर्मूला, जैसे एसिटिक एसिड। क्या फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। वो तरह का वीक एसिड है जो विनेगर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। बोरिक एसिड, कैरम बोर्ड में बोरिक होता है, H3BO3 बोरिक हो जो कैरम बोर्ड के लिए, वो किस में पाया जाता है, वीक एसिड आई ड्रॉप्स में पाया जाता है। ये PYQ में भी आया हुआ, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर में आई। ये बात करते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड है जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक, आपकी मॉकटेल्स, सोडा, आपके जितनी एनर्जी ड्रिंक, रेडबुल वगैरह, हेल, ये सब में जिसको खोलने पर एफरवेसेंस आए, बुलबुले आए, उसमें क्या है, कार्बोनेट बेवरेज। बियर्स जैसे होगा उसको खोलने पे आएगा तो वो एफरवेसेंस बोलते हैं, उसमें CO2 गैस भरी होती है बहुत ही हाई प्रेशर से, जैसे खोलते निकलता। फॉर्मिक एसिड मेक अ स्ट्रिंग ऑफ इंसेक्ट एंड सर्टन आंट, आंट चींटियों में पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। क्या लिखा, ऑल्सो कॉल्ड, क्या लिखा, म्यूरेटिक स्टैटिन, यूज्ड इन अ स्विमिंग पूल, सॉइल एसिडिफायर एंड स्टेन रिमूवर। और ये हमारे एसिड पेट में भी पाया जाता है, HCl। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देखिए सामने दिया गया है। फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये, फाउंड इन सॉर मिल्क एंड पिकल्स, दही में पाया जाए, खट्टे दूध या दही में बनता है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड यूज इन अ क्लीनिंग सोल्यूशन एड टू कार्बोनेटेड बेवरेज फॉर टार्टनेस, मतलब खट्टापन नाम के। सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रॉल, ये PYQ है। H2SO को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। यूज इन अ बैटरी एसिड एंड इन अ स्विमिंग पूल,
और क्लीनिंग पर्पस के लिए भी H2SO4 टॉयलेट क्लीनर के रूप में भी पाया जाता है, ये यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे बहुत सारे एसिड्स हैं जिनका यूज़ और फार्मूला आपके सामने है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल आपको एसिड बेस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ नेचुरल एसिड जो कि देयर सोर्सेस, एसिटिक एसिड, विनेगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन, हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी, उसका सबसे छोटा पार्ट क्या है, अमीनो एसिड। स्कॉर्पिक एसिड क्या लिखा है, विटामिन सी। सिट्रिक एसिड लेमन या सिट्रस फ्रूट, खट्टे पदार्थ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव फ्रूट। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क कर्ड। मैलिक एसिड अनरैपिंग एप्पल, मतलब बिना पका हुआ जो खट्टा सेब होगा उसमें बनता मैलिक एसिड। टैनिक एसिड ट्री। यूरिक एसिड यूरिया। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो और अनियन। ऑक्सैलिक एसिड का एक ये भी है, ऑक्सैलिक एसिड की वजह से ही किडनी स्टोन होता है। क्या, कौन सा स्टोन, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड की वजह से, क्योंकि किडनी स्टोन क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। और इसी का टेस्ट होता है यूरिन के द्वारा, यूरिन टेस्ट होता है कि किडनी स्टोन पता चलता है कि इसका टेस्ट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो ये याद रखिए, तभी आपको टमाटर जिसमें बीज ज़्यादा होती है वो मना किया जाता है कि किडनी स्टोन होने पे आपको नहीं खाना। फॉर्मिक एसिड आंट और कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स और भी हार्ड ड्रिंक, जैसे बियर में भी CO2 होता है, तो मगर हमने सॉफ्ट ड्रिंक लिख दिया, बेवरेजेस लिख लीजिएगा, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो ये हमारा एसिड का पार्ट खत्म हुआ कि एसिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। सब्सटेंस एंड एसिड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से एसिड किस सब्सटेंस में पाए जाते हैं और उनका क्या फॉर्मूला है। तो ये बहुत ही डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि आपका एग्जाम भी आ रहा है तो बढ़िया से आप कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं बेस पे। अब देखिए बेस लिखा है, अब बेस की डेफिनेशन यहाँ तो कुछ और लिखी, मगर अगर वो बेस एल्कलाइज होती है जो H2O में डिसॉल्व होने पर क्या प्रोड्यूस करे, OH माइनस ले, वो एल्कलाइज कहलाते हैं। देखो नीचे लिखा भी होगा एल्कलाइन, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि बेसिस आर, a base is a substance which react with an acid to form salt and water। मतलब बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड, जो पीछे मैंने पढ़ा है, उन एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स, अगर कोई पूछता है कि मेटल ऑक्साइड किस तरह का नेचर होता है, किसी ने पूछा मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इन अ सॉल्यूशन CO, PbO, ZnO, PbOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, NaOH, KOH, NH4OH, ये सब किसके एग्जाम्पल है, बेस के। और पहला मैंने पॉइंट क्या बताया कि बेसिस आर द सब्सटेंस हु रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। एंड ऑल्सो मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, वो सब क्या होगा बेटा, कैसे होंगे, वो सब बेसिक होंगे। और कुछ देखिए लिखा एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्युबल बेस, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस सॉल्युबल NaOH, KOH, ये तो क्या होंगे, ये वाटर इनसॉल्युबल है और ये वाटर सॉल्युबल है। क्लियर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल नहीं होते। फिर एक लाइन लिखी हुई है कि ऑल एल्कलाइज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती। और एल्कलाइज क्या है, एक्वस बेस है,
बिना वाटर में डिसॉल्व होने आएंगे नहीं, तो वो अल्कलाइज है। तो वो नीचे लिख दिया अल्कलाइज की डेफिनेशन, अ बेसिस सब्सटेंस विच कंबाइंड विद अमोनियम आयन टू एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो कि ऊपर हमने बता रखा है कि बेस क्या होते हैं, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारी बात जरूर आप याद रखिएगा कि एसिड बेस क्लासिफिकेशन में क्या था, बाकी आपके ऊपर है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ले रहा हूं मैं थोड़े से हट जाता हूं, बाकी सबकी भी मैं एक बार रिकैप करवा दूंगा, आप ले लीजिएगा। अगर ले रहे हो तो पहले ले करा दे, क्योंकि भी भूल जाएंगे लास्ट में। हाँ देखिए, ये एसिड की डेफिनेशन ले लीजिए, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ तो वहाँ नीचे आ जाता हूँ। बताइए, ठीक हो गया होगा? अब इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हो गया होगा। इसकी कर लीजिए, सम एसिड एंड देयर फॉर्मूलाज विद देयर सोर्सेस। इसकी कर लीजिए, नेचुरल एसिड एंड देयर सोर्सेस। ठीक, इसकी कर लीजिए बेस, ये तो हो गया। अब इसकी आगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, या सॉरी अल्कलाइज्ड, भूल गया था, अल्कलाइज्ड क्या लिखा है, अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ऐसी बेसिस जो किसमें सॉल्युबल हो, वाटर में। कह रहा कि अल्कलाइज हमारा आर्हीनियस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आर्हीनियस में क्या था, जो है वाटर में डिसॉल्व होने पे क्या देंगे, H+, वो क्या है ऐसी, जो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH देंगे, वो बेस कहलाएंगे। नहीं, बेस नहीं कहलाएंगे, अल्कलाइज कराएंगे। उन्होंने अल्कलाइज नाम दिया। एंड अल्कलाइज इज अ सॉल्युबल बेस विच इन एक्वस सॉल्यूशन गिव हाइड्रोक्साइड आयन। क्या आया वर्ड, हाइड्रोक्साइड आयन मींस OH आयन। क्या है बेटा, OH माइनस आयन एज द ओनली नेगेटिव आयन। फिर एग्जाम्पल ऑफ एल्कलाइज, पहला क्या है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम। ये सब एल्कलाइज की श्रेणी में है, बिकॉज ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। सॉरी, वाटर सॉल्युबल बेस। ये क्या है बेटा, वाटर सॉल्युबल बेस। और जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उनके लिए टर्म क्या यूज होता है, अल्कलाइन। ठीक हो जाएगा यहाँ तक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग खाली एसिड बेस का थोड़ा सी क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे और थोड़ा जनरल प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया एल्कलाइज। अब आते जनरल प्रॉपर्टी पे लाइक, हाँ जनरल प्रॉपर्टी लिखी हुई है, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से हम लोग चलेंगे, जो कि आपको अच्छा भी लगे दिमाग में। जैसे कभी भी, जैसे अलमारी के अंदर बहुत सारे बिखरे कपड़े भी, अब आपको ढूंढना है तो सब सारा ढूंढना पड़ेगा, बस सिस्टमैटिक वे से रखा होगा सब चीज़ तो ईजी हो जाएगा निकालना कि आपको यही चाहिए, इसको छेड़ना। तो वैसे दिमाग भी है, दिमाग में सभी कॉन्सेप्ट को एक सिस्टमैटिक वे में रखो कि जैसे ही आंसर आए तो हमको उस दिमाग में की जो अलमारी है उससे उसी पन्ने को खुले, उसी पन्ने या किताब को निकाले जिसका वो आंसर चाहिए, मिसमैच ना हो, आपस में मिले ना। तो सिस्टमैटिक ढंग से ही बनाना है आपको नोट्स भी। तो क्या लिखा है जनरल प्रॉपर्टी में, बेस आर सोपी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट। सोपी हो तो छूने पे सोप की तरह लगेंगे, बिटर इन टेस्ट होंगे। क्या लिखा है, कास्टिक एल्की सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कास्टिक सोडा एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास आर कोरोसिव। ये दोनों करने पर कोरोसिव, मतलब इन दोनों को भी, अगर जैसे मैंने कहा एसिड अटैक होता है तो बेस अटैक में भी ये दोनों काम करते हैं, और एसिड अटैक से ज़्यादा हार्मफुल बेस अटैक होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है टू स्किन एंड दे कंबाइंड विद द ऑयल एंड फैट टू द स्किन। अब देखो वर्ल्ड जुड़ा, वहाँ पे तो बर्निंग केवल हो रही थी, अब यहाँ पे ये क्यों इतने ज़्यादा टफ है, तो ये दिख नहीं रहा आपको, टफ है क्यों, क्योंकि ये आर कोरोसिव इन स्किन, दे कंबाइन विद, क्या लिखा है, ऑयल एंड फैट, मतलब प्रोटीन तक चले जाएंगे इसमें। मैं ऐसे करने तो पहली लेयर दूसरी लेयर तक जाएगा, टिश्यू तक पहुंचेगा, ये सब प्रोटीन फैट सबके साथ कंबाइन कर जाएंगे। अब जो कंबाइन कर गया, जो बॉन्ड बना गया, उसको निकालना मुश्किल है, इसीलिए बेस अटैक इज मोर डेंजरस देन एसिड अटैक। तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आप कहेंगे बेस यार एसिड बहुत खतरनाक, तो बेसेस भी बहुत खतरनाक होती है भाई। NaOH के पैकेट्स होंगे छोटे छोटे वाइट, अगर हाथ में भी रखोगे तो हाथ जलने लगेगा आपका।
और हल्का से 1-2 बिन वाटर डाल दोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और ज़्यादा हो जाएगी, तो ध्यान रखिए। फिर जैसे वहाँ वो क्या कर रहे थे, ब्लू को रेड कर रहे थे, तो ये रेड कलर को ब्लू कर देंगे लिटमस को। वहाँ मिथाइल ऑरेंज का पिंक कलर था, यहाँ मिथाइल ऑरेंज का येलो कलर है। वहाँ फिनोफ्थलीन का कलरलेस कर रहा था, बट यहाँ फिनोफ्थलीन का कैसा पिंक कलर है। फिर लिखा है बेस चेंज ओरिजिनल येलो कलर ऑफ टर्मरिक इनटू ब्राउन। कह रहा है कि बेस से क्या करता है, टर्मरिक, वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू, मिथाइल ऑरेंज के कलर को येलो, फिनोफ्थलीन के कलर को पिंक, और टर्मेरिक के कलर को, हल्दी के कलर को, येलो कलर की हल्दी होती है उसको किस तरह का कन्वर्ट कर देगा, ब्राउन। एक जनरल टेस्ट है। तो ये हमारा क्या है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस है। अब बात करते हैं किसकी, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस की, जैसे अमोनिया एक बेस है। क्या होता है, एज अ वीक यूज इन अ हाउस होल्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कहाँ यूज होता है, ऑल्सो कॉल्ड स्लैग्ड लाइट यूज टू मेक ब्रिक ब्रिक मोटार मतलब उसमें डाला जाता है। कैल्शियम मतलब चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में डाला जाता है, ईंट बनाने। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क में पाया जाता है। एंटी एसिड एंड लैक्टिस्टिव होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक पोटास, a strong base used in a draining cleaner। ये कहाँ यूज होता है, ड्रेन क्लीनर के रूप में। देखा हो ना, वॉशिंग मशीन का ड्रेन क्लीनर आते हैं छोटे छोटे पाउचेस, उसको सिंगल चलाइए 15 मिनट, फिर उसके बाद ड्रेन कर दीजिए। देखा होगा जितनी भी गंदगी होती है वॉशिंग मशीन की सब निकल जाती है। नाली चौक हो जाती है उसमें डाल दीजिए, सिंक चौक हो जाती है उसमें डाल दीजिए, क्लीनर के लिए यूज होता है। फिर NaOH ऑल्सो कॉल्ड ले, क्या नाम है बेटा, ले। और ले का यूज ही कहाँ होता है, सोप बनाने में, वर्ड यूज होगा ले। तो और कास्टिक सोडा आ स्ट्रॉन्ग बेस यूज्ड इन अ ओवन क्लीनर एंड ड्रेन क्लीनर, ये भी ओवन क्लीनर और ड्रेन क्लीनर में यूज होता है। जो पाउडर आता है ड्रेन क्लीनर नाम से, उसमें ये दोनों कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा, पहला एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उन दोनों का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उन दोनों के जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, और उन दोनों के कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और सोर्सेस पढ़े विद देयर फार्मूला। तो एसिड बेस को दिमाग में रखिएगा। अब आगे वाली क्लासेस में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इस कॉन्सेप्ट पे। इसके आगे पीएच होगा, पीएच स्केल पे क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपका एग्ज़ाम भी ईजी होगा, क्योंकि मैं बहुत ईजी वे से पढ़ाऊँगा, मज़े लेके धीरे धीरे। तो आज यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। आपको जितना भी मटेरियल चाहिए आप हमको मैसेज कर दीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, और इस पर भी, या कमेंट कर दीजिएगा इस पर, तो भी मैं आप वीडियो बना लूँगा जिस टॉपिक की आपको चाहिए। तो आज के लिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।